जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम गावही सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता गावही सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता गावही सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पाए गावही सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता गावही सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता सिया सभी श्रृंगार मनऊ एक ठोरी सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सोहत सिय राम की जोड़ी सोहत सिय राम की जोड़ी छवि श्रृंगार मनहूँ एक ठोरी सोहत सिय राम की जोड़ी छवि श्रृंगार मनहूँ एक ठोरी सीताराम 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 कहिए जही विधि रखे राम वही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। ये हमारा लेख उस दिन आपने देखा था, भगवान राम का विवाह हो रहा है, जैसा कि इसमें सीन दिखाई पड़ रही है। शायद आपकी इस नज़र में पड़ा ना हो, मैं नहीं जानता। ये है जानकी जी का विवाह संपन्न हो रहा, सामने दिखाई पड़ा। और इसमें इसी के दूसरे लेख में लिखा हुआ है कि राम सिए सिर सिंदूर दही, राम सिए सिर सिंदूर दही, और सीताराम के विवाह पर विशेष इस पर लिखा हुआ है, सीता राम जी के विवाह के संबंध में लिखा है। और ये एक्टिविटी टाइम, डेली एक्टिविटी टाइम में 18 नवंबर 2006 को छपा था, जिसमें मेरा नाम अगर आप देख रहे हो तो कहीं यहाँ पर शायद दिखाई पड़ जाए आपको, ये दिख रहा होगा, राधेश्याम का नाम दिख रहा है कहीं पर श्री राम की जोड़ी के साथ। और यहाँ पर इसमें मैं कैसे दिखाऊं, इसके अंदर भी देखिए कि सबसे नीचे लिखा हुआ है राधेश्याम का नाम जरूर छपा हुआ है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने सुना था पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में सुना कि जनक वाटिका में महामाया जनक जननी सीता जी से पारब्रह्म परमेश्वर का महामिलन हुआ, और महामिलन के बाद उन्होंने एक दूसरे की भूरी भूरी प्रशंसा की, एक दूसरे को हृदय में अपने अपने धारण कर लिया। उसके बाद वो दोनों लोग आए हैं माता पार्वती के मंदिर में, जानकी जी को माता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हो सुफल मनोरथ हो, नहीं सुन से सत्य शीस हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी, उनको आशीर्वाद दे दिया गया। यही आशीर्वाद गुरु जी ने भी उनको, विश्वामित्र जी ने भगवान राम लक्ष्मण को दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लक्ष्मण सुन भय सुखाए। उसके बाद आपने ये भी उसमें पहले भाग में सुना कि इसके बाद फिर वो अपने अपने घर लौट गए, पूरा गुरु जी के आश्रम में आ गए, वो जहाँ पर ठहरे हुए थे। शाम के समय जब धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ पर पहुँचते हैं,
हमने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल मुनि सहित दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है। इसका मतलब जो मंच है वो विशिष्ट अतिथियों से भी बड़ा विशिष्ट रहा होगा जिस मंच पर उनको बैठाया गया। उस मंच पर बैठाते हैं, उस मंच पर उनको बैठा दिया गया। तो यहाँ पर एक बात प्रश्न उठता है कि भाई जितने भी मंच, वैसे भी जब कभी कोई कार्यक्रम आयोजन होता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर बड़ी श्रेणी लगती है। ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी श्रेणी में, उसमें विशेष अतिथि बैठेंगे, मुख्य अतिथि बैठेंगे, मुख्य वक्ता बैठेंगे, और जो लोग जितने भी विशिष्ट नागरिक हैं उनको सबको बैठाया जाएगा। उसके बाद फिर जनरल लोग बैठेंगे। तो चूँकि सारे सभा में सब बुलाए गए थे, जितने राजा लोग, देश देश के भूपति नाना आए, सुन हम जो प्रण ठाना, वो सब लोग आए हैं, राजा राजा महाराजा सब बैठ गए। तो भगवान राम की मूर्ति को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि अच्छा हम आपको एक बात और बता दें, अभी तो अच्छे से बात बता देंगे। देख करके उनकी मूर्ति को, उनके स्वरूप को देख करके जितने भी राजा थे उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भावना उत्पन्न हुई। ये चौपाई हमेशा हम लोगों ने हर किसी फंक्शन में, किसी काम में, किसी बातचीत में, किसी के व्यवहार में, किसी के विचार में अक्सर गाते रहते हैं। जा किए रही है भावना जैसी अप्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। जा किए रही है भावना जैसी अप्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को उसी रूप में देखा। किसी ने काल के रूप में देखा, किसी ने मृदुल भाषी रूप में देखा, किसी ने करुणाधान के रूप में देखा, किसी ने भगवान के रूप में देखा, किसी ने एक सर्वसाधारण मनुष्य के रूप में देखा, किसी ने काल कराल के रूप में देखा, किसी ने महायोद्धा के रूप में देखा, और किसी ने इस रूप में देखा जैसे माता सुनैना ने अपने सुकुमार राजकुमार को देखा। जानकी जी ने तो जो देखा वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तो ये है कि भाई अपने हृदय में धारण कर लिया है, और लोचन मग्न रामे रानी दीनों पलक कपाट से आनी। अब वो तो अपने कपाट के अंदर अपने पलकों के माध्यम से हृदय स्थल में ले आई हैं और वहाँ पर ताला लगा दिया है। अब उसमें निकलने वाला कोई चांस नहीं है, ना उनसे कोई पूछ सकता है। अब भाई हुआ क्या, इसके बाद तो राजा साहब के जो परिचय थे वो उठे, और उठने के बाद उन्होंने कुछ घोषणा की। घोषणा में क्या करते हैं सुनो। वो तब बंदी जन जनक बोलाए, अब बिरदावली कहता चल आए। बोलिए बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। बोलिए बंदी बचन कर बर सुनऊ सकल महिपाल। बन हप देह कर कहूँ हम भुजा उठाई विशाल। जो उनके जो परिचर है, जिसे यहाँ बंदी कह दिया गया, बंदी वैसे तो बंदी शब्द का मतलब तो होता है कि कोई जैसे जेल में बंद हो, लेकिन यहाँ बंदी के तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाट लोग, उनकी प्रशंसा करने वाले लोगों की एक संख्या होती है। जो लोग आए थे उनमें से जो 2 लोगों को बुलाया गया तो अपनी भुजा उठा के कह रहे हैं। भुजा उठा के क्या बात कह रहे हैं? अरे ना पे भुज वाले नव भुज बल विदु शिव धनुराहु। गरव कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवही सिधारे। रावण और बाणासुर आए थे, उन्होंने उसको देख करके सीधे चुपचाप वापस लौट गए। किसी से बोला भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया, कोई शिष्टाचार दुआ सलाम कुछ नहीं, सीधे से निकल लिए। कहले भाई यहाँ पर बेइज्जती कराना है, तो वो रुके ही नहीं। कहीं गोस्वामी ने लिखा कि देख सरासन गंवाई सिधारे, सीधे सीधे चले गए, जहाँ से आए उधर गए। अब कौन बचा? सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। वो भाट कह रहे हैं कि जो इस राज समाज के अंदर भगवान शंकर के सुधनुष को तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अभी नहीं विचार बरई है टितेही। सुनिपन सकल भूप अभिलागे भटवानी अतिशय मन माखे। पर कर बांधी उठे कुलाई चले इष्ट देवन तिरनाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब लोग जब सुना कि भाई कि जो लोग तोड़ देंगे त्रिभुवन में उनकी जय जयकार होगी और जानकी जी का उनके साथ विवाह कर दिया जाएगा। अब आप इस बात को बहुत गौर से समझ लीजिएगा। मेरे आप सभी शुभचिंतक हैं, सभी प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, सुनने वाले हैं, श्रोता भी हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी भी हैं। मैं अपनी तरफ से जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल अल्पज्ञता की बात है,
लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों को मैं अपने शब्दों में बखान कर रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये धनुष यज्ञ था, ये केवल मिथिला नगरी तक सीमित नहीं था, किसी नगर विशेष की बात नहीं थी कि किसी राजा ने बुलाया अपने नगर में बुलाया। तो यहाँ पर तो पूरे विश्व के स्तर पर काम हो रहा है, विश्व स्तर पर ये यज्ञ किया जा रहा है। आपने कभी कभी सुना होगा, चाहे आज के आधुनिक युग में देखिए, कभी कभी दक्ष सम्मेलन होता है, दक्षेश सम्मेलन होता है, तो उसमें सारे देश के बड़े बड़े जो नेता होते हैं देशों के, वो आकर के इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर विचार विनिमय होता है और बाकायदा बिल पास होता है जो विश्व के कल्याण के लिए होता है। तो ऐसे ही पूरे विश्व को निमंत्रण गया था, और विश्व के निमंत्रण के आए हुए महाभट्ट गोस्वामी लिख रहे हैं कि राज समाज आज जो तोरा सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। सारे जितने राजा आए थे, अब राजाओं के मैंने अभी इससे पहले एक जो हमारा मानवाधिकार पर चर्चा हुई थी, उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर उन्होंने जो हमारे जनक जी महाराज ने जो निर्णय लिया वो किसी सीमा तक अनुपयुक्त था। ये मेरी अल्प बुद्धि कहती है, क्योंकि राजा जो बुलाए गए थे, राजा बुलाने वालों के लिए कोई पर एज लिमिटेशन नहीं है। भाई रावण की उम्र क्या होगी, बाणासुर की उम्र क्या होगी, जब वो आए और चले गए वापस। जितने और राजा आए हैं वो लोगों की उम्र देखिए, और एक कन्या का विवाह हो रहा है और वो भी टीन एजर है, ऐसी जो है 18 से 21 साल के बीच की है, शादी करने जा रहे हैं। बाद में कहें कि भाई जो है अधेड़ शादी हो जाए, चाहे बड़े से शादी हो जाए, और त्रिभुवन में जय जयकार होगी, उसकी शादी हो जाएगी। गलत है। लेकिन मैं एक दूसरे इसका पक्ष ये देखता हूँ कि वास्तव में वो राजा ने खास तौर से ये विचार किया कि जरा देखें कि पूरे विश्व में सबके मैं बल का परीक्षण लेना चाहता हूँ। लेकिन परीक्षण लेना एक अलग बात है, और परीक्षण के साथ साथ लड़की को दांव पर लगा देना, दांव पर लगाना नहीं, लड़की को उसके पक्ष में ब्याह देना, ये थोड़ा सा एक अप्रियता प्रस्तुत होती है। लेकिन उस कालखंड की घटनाएं हम लोग क्या कह सकते हैं। वो महात्मा थे, परमात्मा थे, या राजा जनक थे, विदेह थे, क्या थे, वो वही समझ सकते हैं। फिर भी चलिए साहब, अब ये होने लगा कि तक अब ये धनुष तोड़ने जा रहा। धनुष तोड़ने तमक धरहि धनु मूल नप, उठही न चलही ल जाए, मनऊ पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। सब तमक मैं तोड़ के धर दूंगा। जैसा कि आपने रामानंद सागर की वो देखा होगा सीरियल, उसके अंदर कई राजा लोग हैं अपना कमर में फेटा बांधते हैं और तड़ते हैं कि भाई हम अब तोड़ के रहेंगे, धनुष तोड़ के रहेंगे, धनुष तोड़ के रहेंगे, और वो उस तरह करते हैं। लेकिन हुआ क्या, पहले तो एक एक करके आए, फिर 10-10 करके आए, अब 10 हाथ छोड़ गए। देखिए लिखा हुआ भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरह ही न टारा। तो आज तो यहाँ पे ये गिनती बिल्कुल साफ हो गई कि 2, 4, 10, 20 लोग नहीं आए थे, 10,000 राजा तो एक साथ लग गए, और 10,000 राजा एक साथ लग करके धनुष तोड़ने जा रहे। बड़ा सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। पहले तो धनुष टूटेगा, मान लो धनुष टूट, ये गोस्वामी ने लिखा है। इस पर हमारे पंडित परम पूज्य गुरु स्वामी राम किंकर जी उपाध्याय जी ने कहा था कि सबसे पहले, उसमें इसके अंदर भी लिखा हुआ, इस रामायण के अंदर भी लिखा हुआ कि उन लोगों ने पहले कहा कि सबसे पहले तो हम लोग सब मिलकर धनुष तोड़ेंगे। धनुष तोड़ने के बाद अब शादी 10,000 से तो होगी तो किसी एक से, कहने फिर उसके बाद हम लोग मारपीट करेंगे, हम लोग एक दूसरे को हराएंगे, जो उसमें सबसे लास्ट में जो जीत पाएगा शादी उससे होगी। अब जरा देखिए कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ। शादी क्या हो रही है कि शादी के साथ एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा, नाटक में नहीं हो रहा बल्कि एक प्रकार का किसी भी प्रकार का खून खराबा भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है, रक्तपात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे शादी है और कहा जा रहा है धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ। यज्ञ सुना होगा, यज्ञ कैसा नाम लेते हैं तो हम लोगों का सिर झुक जाता है। ज्ञान यज्ञ, राम कथा यज्ञ, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ का जब नाम लिया जाता है तो यज्ञ का मतलब यही होता है कि जहाँ पर प्रतिष्ठा का विषय हो, अमृत ज्ञानामृत का यज्ञ हो रहा हो, वहाँ पर जाया जाता है। आज इस धनुष यज्ञ के अंदर 10,000 लगे हुए हैं और उनसे किसी से हटा नहीं, तिल भर घूम न सके छुड़ाई। लगा हुआ डगई न सांब सरासन कैसे, गामी बचन सती मनु जैसे। लेकिन धनुष की स्थिति क्या है कि धनुष जो है वो कामी स्त्री को देखने, कामी बचन सती मन जैसे कामी पुरुष के वचनों से स्त्री जो सती है उसका मन मोहित नहीं होता। आज यहाँ पर अहंकार का ये जो धनुष है ना, ये अहंकार का है।
अहंकार के धनुष को, अहंकार के अंदर को नारी, इसके अंदर स्थित क्या कहना चाहिए पर्सनिफिकेशन जो किया गया उसमें क्या नारी बना दिया गया कि अगर कोई पुरुष अपनी तरफ से ललचाए उसको कि भाई हमारी तरफ मुखातिब हो जाओ, हमसे मोहित हो जाओ, तो कह रहे हैं सरासन जो है, जो धनुष है, वो किसी प्रकार से डिगा नहीं। तो ये फिर हुआ सब नप कि सब नप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब लोग जितने उपहास का विषय बन गया, जैसे कोई सन्यासी बना हो और उसके अंदर बैराग होबे नहीं करे, बैराग की ना और राग की बात करता हो, तो ऐसा उसके दो उदाहरण दे दिया गया। जैसे बिन विराग सन्यासी कीरत विजय वीरत वीरता भारी चले चाप पर बरबसारी। सब लोग हार गए, सिर हाथ सबके चेहरे से जो कहना चाहिए जो तेजस्विता थी वो समाप्त हो गई। लास्ट में एक बार और देखिए, रहा कहाँ, यहाँ पर ये हो रहा कि देव दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रणव थाना। देव धनुज, अब यह देख लीजिए, अभी 10,000 की बात हो रही थी, अब कितने और शामिल हो गए। देव कितना है जरा कल्पना करिए, 33 करोड़ सब आए होंगे। हम तो कह रहे सब आए होंगे, भले आए हों 2-4, लेकिन देव आए। देव धनुष, राक्षसों की भी टोली आई हुई है, मनुष्य भी आए हुए हैं। देव धनुष धरि मनुज शरीरा अविपुल वीराए रणधीरा। अच्छा खासा मजमा लगा हुआ था। धनुष यज्ञ क्या हो रहा है कि भाई कमाल की बात हो रही है। उस धनुष यज्ञ में फिर गोस्वामी ने लिखा है कि कहा लाभ न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा। क्या कहने से क्या फायदा। गोस्वामी जी कह रहे पहले से कहने से क्या फ़ायदा, क्या सुनाने से क्या फ़ायदा, जब किसी ने धनुष उठाया नहीं, चढ़ाया नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो लाइन क्या है, रहा चढ़ाऊ तो रब भाई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, धरती से। यहाँ पर कई प्रवचनकर्ता बताते हैं कि जो धरती माता थी, धरती माता ही तो जानकी जी की माँ है, धरती पुत्री है वो। तो कह रहे हैं कि धरती माँ ने उसको धनुष को पकड़ लिया था। हालांकि मेरे दिल दिमाग में कभी पता नहीं इस बात को, लेकिन हमने सुना बहुत बार, प्रेम भूषण जी के मुखारबिन से सुना, और ये जगदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने भी इस बात को कही है। कि कहाँ तक सच है, किस कांड में, किस पुस्तक में लिखा हुआ, किस धार्मिक ग्रंथ में लिखा, मुझे नहीं पता। कहा जा रहा कि धरती ने उसको बहुत कस के जकड़ रखा था, इसलिए धनुष हिल डुल नहीं रहा था। अब हो सकता सच रहा हो भाई, उस सच के बारे में मेरा कहना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी इसमें लिखा हुआ तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, धरती से एक तिल के बराबर भी नहीं उठाया जा सका। तो फिर राजा जनक जी कह रहे हैं, अब राजा जनक जी जैसा बोली देखिए, कहे भाई हमने तो आपको बताया था अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मैया मैं जानी तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विध वै देहि बिहाऊ सुकत जाई जो पन परिहरऊँ कुंवर कुमारी रहूँ का करऊँ जो जन तो बिनु भट भुई भाई तो पन करी होते हो न हंसाई। अब जरा राजा जनक की पछता रहे हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि धरती पर कोई राजा महाराजा ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा वीर नहीं है, बटमानी नहीं है, तो हम इस तरह का प्रतिज्ञा न करते। अरे तो भाई सोच विचार लेना चाहिए था। ये तो बड़ी बड़ी बात कहा, सोच विचार ना करे सो पाछे पछताए। अब क्या करो भाई, हंसी करी हो, सब कुछ गोस्वामी जी ने एक एक चीज़ लिख दिया। और बाद में ये हुआ कि अब माँ खे लखन कुटिल भई भऊ है रद पट फरकत नयन रिसों में। लक्ष्मण जी ने कहा है ये क्या बात, रघुवंश के 2 लोग राजकुमार बैठे हैं और इन्होंने ऐसी बात कर दिया। उसमें लिखा है कि रघुवंश में जहाँ को तई समाज असुकाई न को। राजा जनक ने कहा जनक ऐसा अनुचित बानी अभी दवान रघुकुल मर जानी। राजा जनक से वो उनका बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई, और उसके बाद फिर 2-4 शब्द उन्होंने बहुत ऐसे बोल दिए जो रामचंद्र जी को यानी लोगों को अशिष्ट मालूम पड़ा। और उन्होंने कहा कि ऐसा न करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने रामचंद्र जी की शपथ खा करके कहा कि जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊँ। अगर आपका अनुशासन पा जाऊँ तो जैसे गेंद होता है पूरे ब्रह्मांड को उठा करके उठा लूँगा, और सब जोजन कांचे घट जिम डारूं फोड़ी सकूं मेरु मूलक जिम तोड़ी।
और तो प्रताप महिमा बलवाना को बापुरो बिना का पुराना। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 1 मिनट में तोड़ सकता हूँ और सब कुछ लेकर इसे बिल्कुल बर्बाद कर सकता हूँ। परंतु क्यों ब्रह्मांड उठाऊँ और ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई अभिमान नहीं है, ये सब आपकी महती कृपा पर है। लेकिन उनकी स्थिति को देख करके हुआ क्या, ये कह दिया कि कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊँ जो जन सत प्रमाण ले आऊँ, और सत जोजन तक मैं उसको लेकर के दौड़ता हुआ चलाऊँ। तो भाई इतनी बड़ी वीरता उन 2 राजकुमारों के बीच में और हारे हुए लोगों के बीच में, ज़रा देखिए स्थिति कितनी 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 भयानक हो गई है। और हाँ ना का जवाब देना किसी को मुश्किल हो गया। राजा जनक कुछ नहीं कह पा रहे हैं और सब लोग बहुत भयभीत है कि अब कुछ होने वाला, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब होगा। तो उस वक्त क्या हुआ, बे लखन सकोप बचन जब बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने यही हर से जनक को सकुचाने। सीता जी को बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारे देवर राजा ने अपनी वीरता दिखाई दिया। अभी तो बारी आई नहीं लेकिन फिर भी, और राजा जनक सकुचार है, कितनी बड़ी भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर दिया इस लड़के ने, इसको इतनी भी अकल नहीं किससे बात करा। तो भाई भगवान राम की एक शब्द लिखा हुआ कि नैन तरेरे राम, राम ने उनको आंखें दिखाई, भाई खबरदार। अब ज़रा सा होता है कि अब पहले एक ज़माने में होता था कि जब बड़ा भाई या बड़ा बाप या कोई भी अपने छोटे से किसी शिष्टता अशिष्टता करता था या छोटी मुँह बड़ी बात बोलता था तो वो आँख दिखा देते थे, हैं सिर्फ आँख दिखा दिया, इतने भी वो आदमी लथपथ हो जाता था, डर के मारे कांपने लगता था। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने उनको कहा, तो भगवान विश्वामित्र जी ने कह दिया क्या करना है भाई, उठो राम भंजो शिव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, गुण सुनि गुण बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछु बुरावा। विश्वामित्र की बात सुन करके भगवान राम जी उठे, उनके हृदय में न कोई हर्ष है न विषाद, न इस बात की कोई खुशी है कि चलो भाई मुझे मेरी चाहने वाली मेरी चाहत की जो लड़की है, या यूँ कह लीजिए मेरी जो जिसके प्रति मेरा प्रेम अनुराग है वो मुझे प्राप्त होने जा रही है, या इस बात की भी कोई खुशी नहीं कि मैं सबके बीच में धनुष तोड़ का बहुत बड़ा वीरता को प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, हर्ष विषाद। और इस बात का भी कोई उनको संकोच है, नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, गुरु जी तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन फिर भी गुरु जी ने कह दिया कि आप मेटिए क्या, जनक का प्रताप, जनक का जो अभिमान है, जनक का जो अहंकार है, जनक का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जनक की जो मंद बुद्धिता है, आज उसको नष्ट कर दिया। तो राम इसके बाद फिर ये गोस्वामी जी साहब और आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि ये जब जा करके वो खड़े हुए चाँप समीप राम जब आए, जब धनुष के सामने भगवान राम आते हैं तो उनको देख करके बहुत से लोग तो यही कहने लगे कि अरे ये लड़का क्या करेगा, ये लड़का क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता, इसके बस का है भी। जब रावण बाणासुर ने छुआ नहीं, चुपचाप चले गए और ये चले धनुष तोड़ने के लिए, एक से एक हंसी होने लगी। लेकिन रामचंद्र जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक बहुत सुंदर बात है, जानकी जी कह रही हैं, मैं बात हूँ, जानकी जी अपने मन में सोच रही हैं कि यहाँ पर आ तो गए हैं और कहीं यहाँ ऐसा न हो जाए भाई इनके साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तो भगवान कुछ ऐसा करना। गणेश जी हमने आपकी बहुत दिन तक सेवा की, बहुत पूजा किया, बहुत पाठ किया, हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सभी कर्मों का फल आज आप दे दीजिए, ये धनुष उनसे तोड़वा दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं जानकी जी, और उनके क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि सियहि सोच जनक पछतावा, यही गोस्वामी ने वाक्य लिख दिया कि यही सोच जनक पछतावा, जनक को पछतावा है और वो जानकी जी को संकोच बहुत है। फिर गए बार बार विनती सुन मोरी करो चाप गुरुता अति तोरी, जो हमारी मैं आपसे प्रार्थना है कि गुरुता में भारीपन, जो धनुष का जो भारीपन है इसको आप कम कर दीजिए। अब कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि यहाँ पर ये सब काम कैसे होगा, अनएक्सपेक्टेड है, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा और सब होगा,
लेकिन न ताप कम हुआ न ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसके मन में जो होता नहीं, जब कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो मन माफिक नहीं होती, तो तरह तरह की नेगेटिव अप्रोच डेवलप कर जाता है। उसका समाधान कि भगवान पूरा करो, भगवान पूरा करो, भगवान तुम देख लो, भगवान तुम हमारा देख लो, तो वही होगा। अब एक खास बात और जो है, जो मैं इस बात को कहते हुए कह रहा हूँ, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात है, जिसको मैं गिरालिन मुख पंकज रोपी अभय न लाज निसाय अवलोकी। जानकी जी गिरा अनिल अलिन मुख पंकज रोपी, गिरा हमारी वाणी, जबान पर जबान मुंह पर आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमणी जो उसके उनके मुखमंडल को उनके रोक रखा है, लाज रूपी रात्रि को देख करके वो प्रकट नहीं हो रहे। गिरा अनिल मुख पंकज रोपी प्रकट न लाज निशा और लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। उन्होंने कहा कि आंखों में आया हुआ आंसू प्रेम के आंसू है, और प्रेम के आंसू सिर्फ इसलिए है कि अगर न टूटा तो सारा पूजा पाठ सब बेकार। इतनी दिन से जो मनाया गया पार्वती जी के मंदिर में, उनके पुत्र महोदय के मंदिर, तो सबसे कैसे उनके सब सब चौपट हो जाए, कोई फायदा नहीं होगा, और बेइज्जती जो होगी तो होगी। अब तो क्या करा जाए, आंखों में आंसू आ गया। आंसू के सामने कह रहे हैं कि आंसू किस तरह का है जानते हैं, उस आंसू को दिखाना नहीं चाहते। रहे मन आंसुआन है इधर जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकाले गेहते कस न भेद कह दे। रहीमदास ने लिखा कि मैं आंखों से आंसू कभी अगर छलक जाए तो समझ लिए कि वो भेद बता देता। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानकी जी की आंखों में आया हुआ आंसू जो है, वो आंख के दोनों कोरों पर रुक गया। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। कृपण माने कंजूस। जैसे कंजूस को अगर एक पैसा पता चल जाए, पड़ा में मिल जाए, सोना चांदी कोई चीज़ पड़ा मिल जाए, मिट्टी में नहीं बल्कि किसी नाली में गंदगी में कहीं पर मिल जाए, तो वो सबको वो आँखें बचा करके उसमें हाथ डाल देगा, निकालने वाला नहीं मानेगा। क्योंकि वो उसकी कंजूसी यही है कि भाई वो जैसे होते नहीं, थुक लगा लगा के जोड़ते हैं, आखिर में उनके काम नहीं आता। तो बहुत बहुत कंजूस लोग होते हैं जो पैसे को कहीं ख़त्म नहीं कर सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं, आज जानकी जी की आंखों में आया हुआ आंसू जो है, वो किसी कृपण, किसी कंजूस नायक या नायिका से के आंसू से कम नहीं है। फिर वो कह रही हैं, सो भगवान सो तन मन। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, पूरी चौपाइयाँ बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी विशाल, ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, अभी से इतने सुन लीजिए। अरे सो भगवान तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सो भगवान सकल उर्वासी, करि है मोहि रघुपति कह दासी। जानकी जी कह रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, किसी से कह नहीं रही हैं कि तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति के चरण रूपी कमलों में हमारा मन जो है रच गया है, तन से मन से और हृदय से हमने उनको स्वीकार कर लिया है। तो तन मन वचन मनसा का वाचा कर्मणा, हम तीनों रूप से उनको अपना बना लिया है। ऐसी स्थिति में भगवान आपसे, आप तो सो भगवान सकल उर्वासी, आप तो हर एक के हृदय में निवास करने वाले हैं। आपको हमारे दिल की व्यथा, हमारे दिल का जो भावनाएं हैं, उनको आप समझते हैं। अकरी है मोहि रघुपति कह दासी, जय जय पर जय कह सत्य सनेहू, सो तही मिलही न कछु संदेहू। तो यहाँ पर एक चौपाई कही गई है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है। बहुत गौर सुनिएगा, ये बहुत कठोर बात है, अकाट्य बात है, अपरिमित बात है, अतुलनीय बात है कि जिस पर सच्चा स्नेह होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, जीवन में जिसका सच्चा स्नेह जिस पर होता है, वही व्यक्ति के लिए ऐसा कह सकता है, अन्यथा लोग कह नहीं सकते। तो जानकी जी कह रही है कि जा पर जही के सत्य स्नेहू, सो तही मिले न कछ संदेहू। मेरा ऐसा विश्वास है कि उसे सब मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसके बाद फिर स्तुति हुई, अप्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। इस सारी
जो जो क्रिया विधि मन में चल रही थी, इसको भगवान राम ने समझ लिया। अच्छा मैं ये बता दूं कि मन साँचा और राँचा, आपने साँचा देखा होगा। साँचा जानते जिस चीज़ का बनता है, तो साँचे के अंदर ही अगर खाँचा सही नहीं होगा तो खाँचे के अंदर साँचा ठीक से फिट नहीं हो सकता। तो देखा होगा कभी चीज़ का, जब कोई चीज़ प्रोडक्शन बनता है, कोई उत्पाद बनता है, तो पहले उसका साँचा बनाया जाता है, उस साँचे में उसको ढाला जाता है। तो मन से, क्रम से, वचन से हमने अपने मन का साँचा है। और दूसरा शब्द है साँचा, माने सत्य है, जो हमारा सत्य साँचा है, मेरे सत्य साँचे के ढांचे में, वो खाँचे में आ चुका है। कौन? सांवरे सनोरे राम। अब वो साँचे में फिट बैठ गए हैं, अब दूसरा उसमें कोई नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में आप इस बात को जानते हैं, तो मेरा विश्वास कहता है कि सोते ही मिलें, सोते ही मिलें, न कुछ संदेह हो। मेरा ऐसा विश्वास है, उस खाँचे के साँचे में भगवान सच सच रूप में प्रकट हो चुके हैं, अब उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। भाई साहब क्षमा करिएगा, ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, हर एक के जीवन में नहीं हो सकता। साँचा पाचा तो दुनिया भर का लोग बताते रहते हैं। लोग कई बार पूछते हैं कि क्या आप हमसे लव करते हैं, आई लव यू कहते हैं, तो पूछते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? मेरे विश्वास नहीं। आज का प्रेम तो सबसे ज़्यादा ओछा है, सबसे ज़्यादा छिछोरा है, सबसे ज़्यादा बकवास है। तू नहीं तो मैं सही, मैं नहीं तो और सही। दुनिया भर के लोग किसी गले की हड्डी नहीं बनाना चाहते, तो तरह तरह के प्रेम के नाम पर एक अजीब सा परिवर्तन आ रहा। लेकिन गोस्वामी जी की नायिका और नायक के बीच का ये जो दृश्य है, ये संसार के लिए एक अनुकरणातीत है। इस पर वचन कोई नहीं कह सकता कि कौन सा साँचा है, कौन सा राँचा है। काँचा राँचा शब्द लिखा है, हमने रचा है, मन से, क्रम से उसको, उस साँचे को रचा है, उसकी 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 बनावट को हमने अपने आप से रचा है। उस रचे हुए साँचे में हमारा जो सत्य है, वो सत्य राम प्रवेश करेगा, सो मिले तो मिलेगा। तो भाई ये हुआ। अब हम आप पे आगे बढ़ते हैं, धनुष तोड़ देते हैं। आइए साहब धनुष तोड़ दिया जाए, नहीं तो काम देने में बहुत देर हो रही, बहुत देर हो रही। तो ये हुआ कि गुराई प्रणाम। यहाँ पे एक चौपाई लिखी जिसको मैं अगर कहूँगा बहुत देर लग जाएगी, फिर भी का बरसा, जानकी जी पूछ रही हैं, गोस्वामी जी से कह रहे हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अरे भाई पानी ऐसा बरसने से क्या फायदा? अरे हम लोग कहते हैं देवा पानी बरसो, देवता पानी बरसो, पानी और सूखा पड़ हुआ, तो सारी ईद बीत तो सब बेकार हो गई। और उसके बाद जब सूख गया तो कह रहे पानी बरस रहा है। अब ऐसा पानी बरस रहा है कि पूरा चहला मच गया, पूरी बाढ़ आ गई। तो ऐसे पानी बरसने से क्या फायदा? का बरसा जब किसी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। और अगर समय निकल जाए उसके बाद आप पछताए, हाय समय निकल गया, उस वक्त सोचा होता बहुत बड़ा काम हो जाता। तो ये हम लोग आपके जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है। विश्वास मानिए, राय शाम आज अपने जीवन के 72 वर्ष पूरे कर रहा, 72 पूरे कर चुका। लेकिन हमने बहुत से समय ऐसे आए हैं, बहुत से ऐसे समय आए कि बहुत बार हमको ये सोचना पड़ा कि काश ऐसा सोच लिया होता तो ये काम हो जाता। क्यों नहीं सोचा? आज मेरा मन मुझे कुरेदता है, मुझसे पूछता है, बहुत क्रोध आता है कि हमने समय का दुरुपयोग किया, समय का महत्व नहीं समझा। आज जानकी जी भी यही कह रही हैं कि समय चूक, समय निकल जाने के बाद होता नहीं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग के चलेगी तो उसमें कह रहा हूँ झंडी लेके दौड़ रहे। अब आंधी झंडी किस काम की भाई? कोई मतलब नहीं निकलता। तो उन्होंने एक बात और कह दिया, दूसरी चौपाई कहती है, त्र सी तवारी बिन जो तनु त्यागा, अमुए करेगा सुधा तड़ागा। पानी से प्यासा व्यक्ति अगर कोई कहे कि हम पानी प्यासे हैं, प्यासे हैं, प्यासे हैं, प्यासे मरे जा रहे, तो कोई क्या करे? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि त्रसित वार बिन जो तन तागा, मुँह करेगा सुधा तड़ागा। तो अगर वो मर भी जाए तो हाय प्यास लगी, हाय प्यास लगी, तो प्यास लगी तो अमृत से भरा हुआ तालाब क्या कर सकता? तड़ागा माने तालाब, अमृत से भरा हुआ तालाब कुछ नहीं कर सकता। प्यासे को कुएं तक जाना ही पड़ेगा, जलाशय तक जाना पड़ेगा, चाहे वो अमृत का तालाब हो चाहे साधारण तालाब हो। तो भाई आदमी को जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक फल मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। केवल बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे, देवा दे है तो तब देखो सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा, लिखा है देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं, अकर्मण्य लोग होते हैं, कुछ नहीं करते, बस भगवान जो देहे तो ले, भगवान जो करिए तो होवे। अरे भगवान क्या करेंगे? भगवान ने आपको करने के लिए भेजा, आप समझ नहीं गए? सारी समझदारी तो आपके हाथ में दे दी है, उसके बाद अब समझदारी अगर मिट्टी मिल गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया साफ साफ कि त्रसित वार बिन जो तन तागा, मुँह करे का सुधा तड़ागा।
इसके बाद भाई भगवान राम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा देखी सब ठाड़े। किस वक्त उन्होंने धनुष की डोरी चढ़ाई और किस वक्त खींचा, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तई क्षण माध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर है कठोरा। उसी समय उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। तो कैसे तोड़ा, इस बात को हमारे एक बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति में से जिन्होंने बताया था। हालांकि कथावाचक लोग इतना ऐसी बात नहीं बता पाए, उस सज्जन ने बड़ी उम्दा बात आ जाएगी। कहने कि देखिए कि अगर किसी चीज़ को बीच से तोड़ना है, इस बात को मेरे ख्याल स्वामी रामकिंकर जी ने बता दिया था कि अगर किसी चीज़ को बीच से तोड़ना है तो देखा होगा आपने कई बार बीच में हम लोग किसी बड़ी बड़ी खपच्ची चाय को तोड़ना होता तो उसको बीचों बीच में घुटने पर रख के तोड़ते हैं। तो दोनों छोरों को मिलाइए। कौन सा छोर, आदि और अंत को अगर आप मिला देंगे तो मध्य टूट जाएगा। ये उसका सात्विक शब्द है। पहले चीज़ आदि और अंत, यही दोनों चीज़ नहीं मिलती, इसीलिए मध्य में टूटता नहीं। मैं क्या क्या कह रहा था, काहू न लखा जोरी काहू न लखा देखी सब ठाड़े तई क्षण मध्य मध्य राम धनु तोड़ा। तो राम ने दोनों धनुष के छोरों को पकड़ा, एक पहला छोर और दूसरा छोर, मतलब आदि और अंत के बीच का मध्य को तोड़ना है तो आदि को और मध्य को, आदि को और अंत को मिलाना पड़ेगा, तब मध्य का जो सीधे दिखाई पड़ेगा। आदि का मतलब यहाँ हो सकता है तो जैसे अतीत को ले लिए और जो अंत में होने वाला है उस भविष्य में जो होने वाला है उसके पारखी लोग इस बात को अगर जानते होंगे तो जैसे इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो वर्तमान है उसके बीच की स्थिति जो सामने आ जाएगी। हमारे मैं पाठ्यक्रम में पढ़ता था तो उसमें एक बात लिखी थी कि अतीत के लोग ने वर्तमान में जो लोग जीवित हैं, बूढ़े लोग, वो अतीत को घसीट कर वर्तमान में देखना चाहते हैं। बड़े गौर सुनिए भाई, ये पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ा। अब ये किसका लिखा हुआ मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वियोगी हरि एक में साहित्यकार उनका लिखा हुआ है, उसमें था कि जब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जब बूढ़े लोग अतीत को अपने बीते हुए कर, हमारे वहाँ ऐसे होता, हमारे यहाँ बाप ऐसे करते थे, हमारे यहाँ की तो प्रथा ऐसी है, तो भाई क्या किया जाए, वर्तमान में कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता, तो लोग अतीत का गाना गाते हैं, पुराने ज़माने गाने गाते हैं, और जो वर्तमान में जो जी रहा वो भविष्य का गाना गाता। तो भविष्य में मुझे कुछ करना है, भविष्य में मुझे बहुत मकान बनाना है, भविष्य में मुझे बहुत कुछ करना है। तो भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में वो क्या करता है कि भविष्य को घसीट कर वर्तमान में देखना चाहता। यही है इसी का नाम आदि और अंत को मिलाना है। और मिला दिया तो भाई क्या कहना, धनुष टूट गया। तई क्षण मध्य राम धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो अब आप इस बात को जरा से गौर सुन लीजिए कि धनुष कब टूटा, किसने देखा, किसी को पता नहीं। अब यहाँ पर बहुत गौर समझ लीजिए कि धनुष टूटने के बाद स्थिति क्या हुई कि भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तजी मार्ग चले। कितने भुवन है मालूम आपको, 14 भुवन। 3 लोग हैं, तीनों त्रिलोक में 14 भुवन में धनुष के टूटने की आवाज़ फैल गई। अजी साहब आसान समझते हैं, ये धनुष जो यज्ञ था ये कोई छोटा मोटा था, ब्रह्मांड के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के सामने ये आवाज़ हुई थी कि एक कैसे होता नहीं कि जैसे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि वो अभी कोई परमाणु बम छोड़ देगा अमेरिका फलान मका तो पूरा विश्व ख़त्म हो जाएगा, परमाणु बम के ऊपर बैठा हुआ, ये सब क्या है। हम तो समझते हैं ऐसे कोई चीज़ रही होगी जिसका तोड़ने के लिए व्यवस्था की गई। तो जब कह रहे हैं कि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो ये अचोक्त अलंकार नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा, बल्कि कह रहे हैं कि 14 भुवन, जैसे राम कहते हैं 14 भुवन एक पथ हुई, और दूसरा कहते हैं त्रिलोक त्रिलोकपति, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। तो धनुष से तोड़ने पर हुआ क्या, रवि बाज तज मार्ग चले। रवि मैंने सूर्य के साथ घोड़े जो लगे थे, उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी तो वो अचानक भड़क गए और वो अपना मार्ग जो है वो छोड़ दिया। जिस रास्ते चल रहे तो रास्ते चलना छोड़ दिया। भगवान सूर्य नारायण कहने लगे ये क्या हो गया, तो भूमंडल में बड़ा भयंकर काम हो गया।
लिखा हुआ कि रवि बाज मैंने घोड़ा, तब मैंने सूर्य, तज मैं त्यागना, मारक चले। भगवान सूर्य का घोड़े रथ पे जो जुते हुए थे वो अपना मार्ग छोड़ कर भागे। अब बताओ ये सूरज कहाँ गया? भूमंडल पे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया, क्या कहना चाहिए, हरा गोला आ गया। अब आप नाटक तो देख सकते हैं, मंच में बैठे हुए आए, धनुष तोड़ दिया, चले गए। लेकिन इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो आंतरिक तत्व है, उसको अगर आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि चिक्रही दिग्गज डोल महगिर लोल सागर खल मिले, सारे 10 दिशाओं के हाथी चिल्लाने लगे। जो जिसके पीठ पर वो क्या कहते हैं, मगरमच्छ कह सकते हैं, और वो कछुआ कह सकते हैं, उसकी पीठ भी डगमगा गई, धरती डगमगा गई। ये हुआ कि सुर असुर मुनि कर ना कान दीने सकल विकल विचारें। देवता राक्षस सब लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया, कान बंद कर लिया, इतनी इतनी ज़बरदस्त टंकार हुई धनुष टूटने की। और कोदंड खंडो राम तुलसी जय बचन चाहे। तुलसीदास जी कहते भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो रामचंद्र जी जय जयकार करूँगा। दो खंड में कर दिया गया, खत्म हो गई बात, धनुष टूट गया। तो धनुष टूटने के बाद कुछ हम ये लिखा हुआ है कि सम प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देखी लोग सब भय सुखारे। बाजे नव गए निशाना, देव बंधु नाचई कर गाना। ये सब हो ही रहा था। और भाई मुदित कहें जहता नर नारी, भंजो राम सम धनु भारी। इस प्रकार से जितने भी वहाँ के बंदी थे, उनके नाचने गाने वाले लोग थे, वो सब लोग जय जयकार बधाइयाँ 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 कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक बड़ी खलमंडली पैदा हो गई। आपको बताया होगा, आ गए परशुराम जी आए, उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया। और गुरु अब तो अब क्या हालत है, जितने भी राजा महाराजा बैठे थे उन सब लोगों को बहुत अच्छा हुआ। अभी तक जो ये बहुत अपना सोच रहे हैं कि हम शादी करके चले जाएंगे, अब देखो पता चलेगा शादी वादी कुछ नहीं होगी। अभी जो ऋषि महोदय आए यही सबको काट पीट के बराबर कर देंगे। और आते ही सबसे पहले उन्होंने देखा कि धनुष कहाँ पड़ा हुआ धनुष कहाँ पड़ा हुआ। तो धनुष देखते हैं। हाँ, मैं इसमें एक लाइन सुना दूँ, एक लाइन फिर सुना देता हूँ आपको कि जो हमने लिखा था, मुझे याद नहीं है उनमें। अरे दूल्हा बन गए अवध बिहारी, दूल्हा बन गए अवध बिहारी। बहुत 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 पहले हमने गीत लिखा था, भजन लिखा था, लेकिन वो मेरे पास याद नहीं, बस 2 लाइन याद है, वही सुना रहा हूँ। दूल्हा बन गए अवध बिहारी, धनुष तोड़ के रघुबर राधे, ब्याहे सीता प्यारी, बन गए दुल्हा अवध बिहारी। धनुष तोड़ के रघुबर राधे, ब्याहे सीता प्यारी, बन गए दुल्हा अवध बिहारी। बहुत बड़ा पद है, हमने 2 लाइन आपको सुना दिया। अब परशुराम जी आए हुए हैं और बड़ा संघर्ष करेंगे, और संघर्ष में जानते हैं आप बहुत कुछ होगा। अभी तो हम बारात तक ले नहीं जा पा रहे हैं, हम तो अभी यहीं बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक एपिसोड और इसका बनेगा, तभी कुछ पूरा हो पाएगा, क्योंकि इसमें यहीं तक हमने धनुष तोड़वा दिया। हमने क्यों तोड़वा दिया भाई, माफ़ी चाहता हूँ, धनुष तोड़ना है तोड़ दिया। हम आप लोग श्रोता हैं, कहने वाले हैं, जितना भी है तो इतना ध्यान रखिएगा, ये एक मात्र यज्ञ नहीं है, ये सत्य परीक्षण नहीं है, ये साहस का परिचय नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि संसार में जितने भी अहंकार हैं, जितने भी मदानता है, जितने भी ओवर कॉन्फिडेंस है, जितने भी अनकंट्रोल्ड लोग हैं, अनियंत्रित लोग हैं, उन सब के सामने एक सबक सिखाने का बहुत बड़ा ये लीला है। भगवान राम जब कह रहे हैं कि बिना किसी हर्ष विषाद न कछ मन आवा, जिसके हर्ष विषाद नहीं है तो क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं। इतना बड़ा धनुष टूट गया, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जब सूर्य डगमगा सकते हैं, चंद्रमा डगमगा सकता है, नक्षत्र डगमगा सकता है, तो ये क्या एक दिन की बात है, क्या 1 घंटे की बात है, या किसी घर के नगर के अंदर की बात है? नहीं, विश्व स्तरीय घटना है।
और इस विश्वस्तरीय घटना को गोस्वामी जी ने बहुत ही शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया। मैं आपको यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसका तीसरा भाग जो है वो फिर बनाया जाना चाहिए। हम तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। मुझसे किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय बात हो गई हो तो इस अल्पज्ञ अज्ञानी व्यक्ति को आप माफ़ कर दीजिएगा। बल्कि बस यही गाना गाइए, इस बन गए दुल्हा अवध बिहारी, बन गए दुल्हा अवध बिहारी, जोड़ के रघुबर राधे सीता जाहे प्यारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे राम। सुहत राम से जोड़ी।